हेलो स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन होता क्या है। फिर पढ़ा था हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और उस पर न्यूमेरिकल देखे थे हमने। आज डिस्कस करेंगे हम सर्कुलर मोशन में डिस्कस करते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं सर्कुलर मोशन में? तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन, सेकंड है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और थर्ड है इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और फोर्थ है नेट एक्सेलरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं AC से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं AT से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं AN से। एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन, ये 4 टाइप के एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन देखा जाए अपने पास तो इस टाइप से था। एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन में रहता है। तो ये क्या था अपने पास, इस सर्कुलर पाथ की क्या है, ये रेडियस है और ये था इसका सेंटर। और ये जो थी अपने पास, ये कैसी वेलोसिटी है, इसमें लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। और इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, और एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते थे ओमेगा से। यदि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई तो अपने पास आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा क्या हो गया, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो आता है अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन। ये है अपने पास, इसको बोलते हैं इंस्टेनियस एक्सेलरेशन एंगुलर। और अल्फा इक्वल ये हो गया डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। इसको बोलते हैं हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल की। किसकी बात करते हैं, सेंट्रीपिटल की। ये जो वेलोसिटी है ये सेम हो सकती है अमाउंट में, लेकिन इसकी हर एक पॉइंट पे इसकी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। क्या होती है, डायरेक्शन चेंज। तो इस वेलोसिटी में जो ये टेंजेंशियल जो वेलोसिटी है अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन में जब चेंज आता है, जब चेंज आता है तो उसमें कौन सी एक्सेलरेशन होता है, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा होता है, AC, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि टाइम के साथ इसकी डायरेक्शन में चेंज आता है, ओनली डायरेक्शन में चेंज आने के कारण जो आता है इसमें, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हो गया अपने पास, वो फॉर्मूला हो गया, ये पढ़ते हैं v स्क्वायर अपॉन में आर, v स्क्वायर अपॉन में आर। और v का जो रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी का, वो है एंगुलर वेलोसिटी के साथ। क्या है? आर ओमेगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, इसमें वैल्यू पुट करो, ए सी इक्वल आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर से आर कैंसिल, तो आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया अपने पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। किसकी बात करते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। इसको रफ कर सकते हैं। ये तो हो गया अल्फा इक्वल डी ओमेगा अपॉन में डी टी, और ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन में आर या आर ओमेगा स्क्वायर। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? यदि वैल्यू में चेंज आता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आने के कारण, चेंज इन, यदि वैल्यू में चेंज आता है, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, तो क्या आता है इसमें? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन से नहीं होता इसमें। तो क्या होगा? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो 80 क्या हो गया? डी वी अपॉन में डी टी। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है और मैग्नीट्यूड में भी, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। यदि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तो कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये आ गया अपने पास डी वी अपॉन में डी टी। अब कहते हैं नेट एक्सेलरेशन की बात। एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो है टुवार्ड्स द सेंटर। किस तरफ है? टुवार्ड्स द सेंटर, अंदर की तरफ। ऐसे। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो है वेलोसिटी की तरफ 80। यदि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, यदि वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की टेंजेंशियल 80 की इस तरफ है। इफ वेलोसिटी क्या हुई है इसमें? डिक्रीज। यदि वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, और वेलोसिटी चेंज इंक्रीज होती है तो उसी डायरेक्शन में। यदि ये लेके चलते हैं तो इसमें जो नेट एक्सेलरेशन है, नेट, वो ये है। नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगा? ए एन की जो है ये है अल्फा या थीटा, जो भी मान के।
तो tan अल्फा क्या हो गया, ये क्या हो गया पोल और ये क्या हो गया बेस, तो AC अपॉन में 8A। तो अल्फा आ गया अपने पास tan इनवर्स AC अपॉन में 8A। नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया अपने पास, नेट एक्सेलरेशन हो गया रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 2AC 80। इसमें एंगल कितना, ये 90 और cos 90 क्या होता है 0। तो नेट एक्सेलरेशन होता है ये हो गया अपने पास टोटल एक्सेलरेशन। अब इस पे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स। If V equal 5T, V equal 5T और T equal 2 सेकेंड, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। और R जो गिवन है अपने पास वो है अपने पास 2 मीटर। अब देखो AC क्या हो गया अपने पास, AC देखो यहाँ फॉर्मूला बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का V स्क्वायर अपॉन में R। V कितना है 5T। 5T का मतलब क्या हो गया, 5 2 जा 10, V कितना हो गया 10। तो यहाँ रखो 10 इंटू में 10 अपॉन में 2 5 जा 10, तो क्या आ गया 50, क्या आ गया नेट एक्सेलरेशन क्या आ गया 50। अब देखो सेकेंड टेंजेंशियल क्या बताया था, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है dt। तो क्या हो गया अपने पास, इसका डिफरेंस किया 80 जो आ गया d 5t अपॉन में dt इक्वल 5। टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया अपने पास 5। और नेट कितना होगा अपने पास, नेट हो गया रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। AC कितना है अपने पास, AC है 50 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 5 5 जा 25, 2500 प्लस 25, तो ये क्या आ गया रूट 25 क्या आ गया अपने पास नेट एक्सेलरेशन, क्या आ गया नेट एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था अपने पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड देखते हैं।
सेकंड अपने पास ये है, यदि एंगुलर वेलोसिटी है अपने पास 5t + 2, ये है अपने पास एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलरेशन 0 से 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। ये तो क्या है अपने पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये है अपने पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें, ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। इसमें जो है फाइनल जो टाइम है कितना है अपने पास 2, तो यहाँ वैल्यू टी की जगह पुट करनी है। तो क्या हो गया 5 × 2 + 2, माइनस में इनिशियल लिमिट 5 × 0 + 2, यहाँ भी फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम। 5 × 2 = 10 + 2 12, माइनस में 5 × 0 0 गया + 2, तो 2/2, तो क्या आ गया 10/2, तो क्या आ गया 2 5 × 10, कितना आ गया 2 5 × 10। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की जो यूनिट हो गई वो हो गई रेडियन, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस। ये क्या है अपने पास d/dt। इसमें ओमेगा की जो वैल्यू है कितनी है 5t + 2 /dt। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t की पावर कितनी है 1, 5 × 1 5, और t की पावर क्या करेंगे 1 - 1 0, तो t 0 1। इसके साथ क्या है कुछ नहीं है, तो t की पावर 0, ये 0 आगे आएगा तो 0, तो ये क्या आ गया 5। ये भी क्या है 5 रेडियन/सेकेंड स्क्वायर। ये तो क्या हो गया अपने पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। आगे देखो एक और, एक एंगुलर वेलोसिटी है 2t और टाइम है अपने पास, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है 0 से 2 सेकेंड और एट 2 सेकेंड पे। वही है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या हो गया डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। तो क्या हो गया 2 × 2 = 4, माइनस में 2 0 0 अपॉन में 2 माइनस में 0, तो क्या आ गया 2 रेडियन/सेकेंड स्क्वायर अल्फा।
डी ओमेगा अपॉन में डी टी, तो क्या हो गया 2t अपॉन में डी टी इक्वल कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये थे अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंजेंशियल कर सकते हैं और एंगुलर। तो टोटल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। कितने होते हैं, 4 टाइप्स के। थैंक यू।